मैं तो यही कह रहा हूँ ना, एक सिंपल सा केस है, जिले की अदालत ने सजा सुना दी, इसमें तो सीबीआई को पता भी नहीं होगा ईडी कहां से आ गई इसमें। माहौल की बात करिए नहीं माहौल सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन सा माहौल है, कौन आदमी के मुंह में ताला लग गया है सर। बोल रहे हैं, आज भी लोग बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, जो कानून लांग रहा है वो फंस रहा है। अरे हम कौन कह रहे कानून पे नजरअंदाज तो कर नहीं रहे हैं, हम कानून पे पूरा भरोसा है, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो हमारे अधिकार हैं। जो हर्षवर्धन जी, माहौल बहुत खराब हो गया है, मौसम बहुत खराब हो गया है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, बहुत ही खराब माहौल है। नीरज जी, माहौल इतना खराब है कि मैं छाती पीट पीट के संगठनों के लोग कहते हैं मोदी मर जा तू। माहौल इतना खराब है, राष्ट्रीय भवन के सामने, संसद के सामने लोग कहते हैं इंदिरा गांधी जैसा हश्र कर देंगे। माहौल इतना खराब है, एक मुख्य न्यायाधीश के सामने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश वहां के रोस्टर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कुछ फ्रॉड नैरेटिव गढ़ने वाले लोग आकर कहते हैं कि देखिए तानाशाही चल रही है। और इतना खराब है, और उसी वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक जब मुख्य न्यायाधीश बन जाता है, उसके भी खिलाफ यही फ्रॉड नैरेटिव गढ़ने वाले चले आते हैं। आज भी अभी जब मैं बात कर रहा हूं, तब भी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल लगातार फिर झूठ बोल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। खुद ही उन्होंने कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं है, जबकि वो बाकायदा कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के साथ इंटरव्यू बहुत विस्तार से बताया कि मैं 10वीं पास हूं, लेकिन उसके बाद मैं एक्सटर्नल एग्जाम्स देकर आगे पढ़ा, जो संघ के ज्यादातर प्रचारक ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन ये फ्रॉड नैरेटिव वाले हैं, देश को चाहते हैं कि लगे कि तानाशाही हो गई। और जो आप कह रहे हैं बार बार ना कि आखिर क्यों, ये सब पहले भी होता था, खूब जमकर होता था, लेकिन बताइए ना, किसी समय में किसी ने कहा हो कि सारे के सारे इस नाम वाले चोर क्यों होते हैं? बताइए, हुआ क्या कभी? इतना हताश निराश विपक्ष। और मैं फिर से कह रहा हूं, अधिकतम 2 साल की सजा होती है, और वो हो गई तो सब चीख चिल्ला रहे हैं उस पर। अभी मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी का भी पूरा 8 मिनट का उनका स्पष्टीकरण है, बहुत बड़े वकील हैं, मुझे लगता है ऊपर जाकर हो सकता है राहत भी मिल जाए। लेकिन एक तमाशा नहीं है इस देश में, शर्म नहीं आती? सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगा, उसके बाद आप लगातार यही काम करेंगे। उत्तर और दक्षिण वाले, उत्तर वाले बड़े बेकार होते हैं, दक्षिण भारत में पहुंचे तो उत्तर की बुराई करना शुरू कर दिया, हिंदी और दूसरी भाषाओं को लड़ाना शुरू कर दिया, जाति वर्ग के लोगों को लड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद आप एक इस तरह का बयान देते हैं जिसमें आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपको लगता है कि अगर गलत हो गया तो आप ये कहते भाई पिछड़ी जाति के सबको नहीं कह रहे हैं। आपने बताया, मैं कहता हूं इस देश के लोगों को ये जानना सुनना चाहिए कि SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में अगर आप किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति पर कोई भी टिप्पणी करेंगे तो जेल चले जाएंगे। अधिकार भारत का नागरिक होने के नाते पिछड़ी जाति के लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? और उसमें तो बहुत कड़ी सजाएं हैं, ये तो सामान्य मानहानि में जा रहे हैं। या पिछड़ी जाति के क्यों, सवर्णों को भी ये अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस देश के हर नागरिक को अगर उसकी पहचान को नस्ल भेदी, रंग भेदी, जाति भेदी, इसी तरह की टिप्पणी के आधार पर, और वो काम अगर हम आप करें तो शायद हो सकता है न पकड़े जाए। कल को किसी पार्टी को लगेगा सत्ताधारी को कि इसको पकड़ लेने से मैसेज दिया जा सकता है, तो हो सकता है हमको आपको पकड़ ले। लेकिन मूल बात यह है कि राहुल गांधी के मुंह से बार बार निकल रहा है ये, और वो जो कह रहे थे कि मैंने उस राहुल गांधी को मार दिया, तो आपको याद होगा वो वाला राहुल गांधी भी क्या बोल रहा था, और अभी भी राहुल गांधी क्या बोल रहा है। तो कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर एक दूसरे को बहुत मोटी चमड़ी रखनी चाहिए, एक दूसरे को कोई बोल दे तो, लेकिन वो मोटी चमड़ी क्या इसलिए होगी कि देश में बेवजह तानाशाही फैल गई है, ये अफवाह फैलाने के लिए। मोदी हटाओ देश बचाओ कोई भी कह सकता है, तो नारा बन सकता है, लेकिन आपको चिपका देना है पोस्टर हवा हवाई, और जब लोग पकड़े जाने लगे तो आप निकल कर आगे आएंगे। ये तरीका नीरज जी नहीं चल सकता है लोकतंत्र में। ये चीन नहीं है, ये इराक ईरान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ पोस्टर लगाइए, इंदिरा जी के जमाने में भी लगे थे, नैरेटिव नहीं चलेगा। इंदिरा जी के जमाने में भी लगे थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, लेकिन खुल के लगाओ ना फिर यार, ये चोरी छिपे वाला मामला ठीक नहीं लगता। मेरे साथ एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं के मनन साहब। मनन साहब, स्वागत है आपका।
मुझे आपसे ये समझना है कि ये जो सजा सुनाई गई है इसका मतलब क्या है, सदस्यता के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, चुनाव लड़ने पे क्या असर पड़ सकता है? ये दो भागों में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कन्विक्शन मीनिंग बाय राहुल गांधी हेल्ड गिल्टी, देयर आफ्टर क्वेंटम ऑफ सेंटेंस, maximum sentence in this section is 2 years or fine or both. So he was sentenced for 2 years, meaning by full dose de di gayi. Anyway, it is the discretion of the judge. Now 30 days is there to file an appeal for this Rahul Gandhi, which was given by the trial court to him. 30 दिन अब इनके पास है। उस 30 दिन में अगर ये अपील डालते हैं, अपीलेट कोर्ट उसको कन्विक्शन को, नॉट ओनली सेंटेंस, कन्विक्शन को भी अगर स्टे करते हैं तो शायद स्पीकर के लिए, स्पीकर साहब के लिए थोड़ा फैसला इनकी इसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए मुश्किल होगा। लेकिन अब समय ये, अब जो उन्होंने ऑर्डर पास किया कि ऑर्डर में कन्विक्शन एंड सेंटेंस दोनों सस्पेंड है या अकेली सेंटेंस सस्पेंड है और कन्विक्शन है, अब इन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। मेरे पास ऑर्डर तो है नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आपके सामने 2 केस हैं। आजम खान का केस है आपके सामने, 2 ईयर सेंटेंस थी, उसमें सदस्यता गई है, और उसके पहले शायद लालू प्रसाद यादव थे, सदस्यता गई है और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। और अब यहां तक कि मैं इतनी देर से आप वक्ताओं को सुन रहा था, काफी लंबे चौड़े भाषण करे हैं, लेकिन अब एक चीज तो मैं कहूंगा, जो भी अगर कांग्रेस का प्रवक्ता है, आपको ये भली भांति याद होगा इंदिरा जी का वक्त, आप शायद वो भूल चुके हैं, आप समय से या अपने एक्सपीरियंस से अब कोई लेसन नहीं ले रहे हो। डे बाय डे डिटीरियरेशन ही आ रहा है। कन्विक्शन इज कन्विक्शन, कन्विक्शन मोदी जी ने नहीं करी है, सरकार ने नहीं करी है, कन्विक्शन कोर्ट ने करी है। अदालत के आगे सर झुकाकर फांसी लेता है इंसान, और आपको 2 साल की सजा। आप अपना सर झुकाओ कि नतमस्तक है आपके फैसले के आगे, आपका फैसला गलत है तो उसकी अपील करने का आपको अधिकार उसी कोर्ट ने दिया है, उसी कोर्ट ने आपको बेल दी है, आपकी सेंटेंस सस्पेंड करी है। मैं सुबह से देख रहा हूं, एक चैनल नहीं मैं 4 चैनल पे आ चुका हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह से बोलते हैं, शायद या तो ये पढ़ के नहीं आ रहे हैं या ये इस केस को, और मैं कह रहा हूं, दावे से कहता हूं, ये इस कन्विक्शन को इंदिरा गांधी होती तो आज देश में स्थिति और होती। इनको किसी चीज को इनकैश करने का भी भूल चुके हैं, ये भूल चुके हैं सब कुछ। इनकैश करने के भी तरीके होते हैं। चूंकि मैं लॉयर भी हूं, बार का लीडर भी हूं, बार काउंसिल का चेयरमैन हूं, वकीलों से वोट लेके आया हूं, तो जो सियासत है वो हम करेंगे। हम अंशुल जी प्लीज उनको कंप्लीट कर। आप कुछ सियासत नहीं आप जानते, आप सियासत भूल गए हो, 9 सिक्किए हो। आप दुख होता है आपकी सियासत पे, अधिकार दे रखा है आपको हर किसी ने, हर चैनल पे आके इधर को उधर को बोलो। कानूनी बात में मैं राजनीतिक भी कर सकता हूं, मैं देश का नागरिक हूं, लेकिन लक्ष्मण रेखा के अंदर करूंगा जो भी बात करनी है। मैं लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करूंगा। हर नेता और मेंबर पार्लियामेंट, मिनिस्टर ये लॉ बनाने का काम करते हैं, ये लेजिस्लेचर है। अगर लेजिस्लेटर मेंबर पार्लियामेंट अगर इस भाषा का प्रयोग करेंगे, जीत हार होती है। आपको याद है वाजपेयी जी का भाषण, एक वोट से वो सीएम थे सिटिंग उड़ीसा के, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट से रिजाइन नहीं किया था। एक वोट से वाजपेयी जी सरकार गिर गई, और जाते हुए उन्होंने क्या भाषण किया था, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। वाजपेयी, आप लोगों को इसको, अरे हम ही तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र रहना चाहिए, उसको महफूज रहना चाहिए, और अब खतरे में है। बस हमारा ही तो ये वक्तव्य है, यही तो भाषण है हमारा।
इसी के लिए कोई खतरा नहीं है, सिर्फ आपको खतरा है। तो लड़ रहे हैं हमारे बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, हमें तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। आप कोई खतरा नजर आ रहा? खतरा है एक आप अलाइज साथ नहीं लेकर चल सकते? क्या है? नहीं पिछले आप इतिहास देखिए, अपना इतिहास देखिए, बढ़ रही है, ये आपने देखा नहीं शायद किस तरह कानून का दुरुपयोग हो रहा है। आप अपना इतिहास देखिए, हथियार में बदला जा रहा है। अंशुल जी देखिए, मुझे नहीं पता आपकी आयु क्या है, 97 मुझे नहीं अंशुल जी